यहाँ के बहन बेटियाँ, हमारी माता बहनें सुरक्षित नहीं हैं। हर समय उनके ऊपर शोषित, अत्याचार, बलात्कार जैसे मामले अन्य दिन होता रहता है। पुलिस प्रशासन जल्दी एक्शन में नहीं लेता क्योंकि वो गरीब गुरबा के लोग होते हैं। उनके इज्जत ऐसा लगता है कि जैसे इज्जत नीलाम करने के लिए सरकार जानबूझ करके पुलिस प्रशासन को कोऑपरेट कर रही है। गुरारू प्रखंड में हमारे दलित समाज की बेटी कहीं जा रही थी, 4 लोग ने उन्हें अगवा करके उनके साथ गैंग रेप किया। एनडीए की सरकार है, ये प्योर दलित विरोधी सरकार है। कहीं भी सुरक्षित बहन बेटियां नहीं है दलित का। और 4 दिन हो गया है एक महादलित के बच्ची का, बताइए, गैंग रेप कर दिया गया है। और ये नीतीश कुमार अभी सोता हुआ है, अभी तक अपराधी कुछ हुआ नहीं है। अरेस्ट टोटल दलितों का नेता पिछला हुआ है, खाली हमारा टिकट परिवार के मिल गया उसी लिए है। मगर ये नहीं है कि हमारा दलित में जो समाज से भी, वो अपने समाज के भी नहीं देखता है कि मेरा समाज में क्या हो रहा है। पुलिस को किसने अधिकार दिया कि आपने अरेस्ट किया, छोड़ दिया? कौन से संविधान के तहत किसने निर्णय दिया कि आप अपराधियों को छोड़ दिया? आप कौन होते तय करने वाले? यदि हमारी इज्जत नहीं बची तो हमें उठाना पड़ेगा। मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ इस सरकार को। हम लोग विरोध मार्च में कैंसिल निकाले, अगर ये पुलिस प्रशासन एक्शन ना ली तो अगला परिणाम इसको भारी पड़ेगा। और ये जानकारी अच्छे से गुरारू और कोच डीएसपी को मालूम है कि संग्राम दल के सिपाही सो नहीं रहा, जग गया है। आज गया जिला के गुरारू प्रखंड के अंतर्गत गुरारू के चौराहे पर हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। आज देखिए गुरारू में जो है महादलित बच्चों के साथ में गैंग रेप हुआ है। उसी के खिलाफ में जो है मुख्यमंत्री जी का पुतला को फूंका जा रहा है। और ये समता संग्राम दल के लोग यहाँ पर जो है मौजूद हैं, जो कि जो है यहाँ पर दलित बेटियों के साथ में गैंग रेप हुआ है। इसी के विरोध में जो है यहाँ के जो है ये समता संग्राम दल के लोग जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का पुतला फूंका जा रहा है। इसमें कहा जाता है बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। इसमें जो है दलित यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, दलित के बेटियों बहुओं को इज्जत सरेआम लूटा जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये आप लोग आज नीतीश कुमार जी का पुतला दान करने। जी हाँ, आज जिस हिसाब से नीतीश कुमार की यहाँ या तो बीजेपी की सरकार, लेकिन अभी भी यहाँ के बहन बेटियाँ, हमारी माता बहनें सुरक्षित नहीं हैं। हर समय उनके ऊपर शोषित, अत्याचार, बलात्कार जैसे मामले अन्य दिन होता रहता है। हम लोग इसी के खिलाफ शाना पुलिस प्रशासन जल्दी एक्शन में नहीं लेता क्योंकि वो गरीब गुरबा के लोग होते हैं। उनके इज्जत ऐसा लगता है कि जैसे इज्जत नीलाम करने के लिए सरकार जानबूझ करके पुलिस प्रशासन को कोऑपरेट कर रही है और एक्शन लेने पर नहीं लेने दिया जा रहा है। आज भी खुलेआम जो बलात्कारी है वो घूम रहा है। नीतीश कुमार सुशासन के सरकार है, वो सुशासन के नहीं, कुशासन की सरकार है। नीतीश कुमार को सुशासन की सरकार लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग को नहीं लगता कि वो सुशासन की सरकार है, वो कुशासन की सरकार है। तभी तो दलितों पे एनी टाइम अत्याचार हो रहा है। हर समय बहन बेटियों को गलत ढंग से देखा जा रहा है, उनको चलने फिरने पर मजबूर किया जा रहा है, बाजार जाने पर मजबूर किया जा रहा है। तो कैसे आप मानते हैं कि नीतीश कुमार सुशासन की सरकार है? वो दलित विरोधी सरकार है, कभी दलितों के हित के लिए नहीं सोच रहे हैं। क्या घटना हुआ? घटना हुआ कि यही गुरारू प्रखंड में हमारे दलित समाज की बेटी कहीं जा रही थी, 4 लोग ने उन्हें अगवा करके उनके साथ गैंग रेप किया। लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक हरकत में नहीं आया। एक को गिरफ्तार है, लेकिन आज 4 दिन हुआ है। 3 और जो नामजद हैं वो अभी तक फरार हैं। अभी तक उनके ऊपर कोई तरह की जांच परवाही नहीं हो पा रही है। क्या कहेंगे? जी, हम यही कहेंगे कि जो यहाँ अभी सरकार है, एनडीए की सरकार है, ये प्योर दलित विरोधी सरकार है। कहीं भी सुरक्षित बहन बेटियां नहीं है दलित का। किसी जगह अगर घर से बाहर निकलते हैं, लेट हो जाता है तो घर में घबराहट रहता है। और आज भी देखिए वही हाल हुआ है कि हमारे गुरारू बिहार में सुशासन का सरकार है। नहीं, सुशासन की सरकार कैसे है, कैसे माने हम? कि कुशासन बनाया हुआ है नीतीश कुमार, समझ गए ना। और इसको है ना जी, दलित के प्योर विरोधी है नीतीश कुमार। ये नहीं देखल चाहता है कि हाँ दलित कहीं पर ही सुरक्षित रहे, उसको बहन बेटियां कहीं सुरक्षित रहे। और 4 दिन हो गया है एक महादलित के बच्ची का, बताइए, गैंग रेप कर दिया गया है। और ये नीतीश कुमार अभी सोता हुआ है, अभी तक अपराधी कुछ हुआ नहीं है। अरेस्ट पेपर में चल गया, वो कहाँ सुधा है, मर गया है क्या नीतीश कुमार? क्या हो गया वो जो उसको मालूम नहीं है? खाली बिहार में बहुत सारे दलित के पार्टी है, जैसे हम पार्टी हो गया, जैसे
आपका लोजपा हो गया, बसपा हो गया, इन लोग कोई नहीं है सड़क पर। आप ठीक लोग सड़क पर है, हैं। हम लोग रोड पर हैं। देखिए दलित का पार्टी है, बाकी दलितों के लिए पार्टी नहीं है, समझ गए ना। दलित नेता है मगर दलितों का नेता नहीं है। हम लोग हैं, हम लोग जो समतामूलक संग्राम दल है, टोटल जितना समतामूलक संग्राम दल के सेना है, टोटल दलितों के लिए ही हक है। दलित के जहाँ भी होता है अत्याचार, वहाँ हम लोग जाने के लिए प्रयास करते हैं और जाते हैं और लड़ते हैं। उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग रोड पर उतरते हैं। कहीं आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? आगे हम लोग यही करेंगे कि अगर अपराधी है उसको फांसी होना चाहिए, और नहीं होता है तो हम लोग इससे भी भारी आक्रोश निकालेंगे। ये नीतीश कुमार के समझ लेना चाहिए, और नहीं तो फिर 2025 में आने वाले नीतीश कुमार को उस कुर्सी पर से हम खींच के रख देंगे। पूरा बिहार का दलित अब एक्टिव हो गया है, जान रहा है कि नीतीश कुमार प्योर दलित विरोधी है। खुद अपने सुरक्षित तो नहीं है। गठबंधन में जाता है तो कहते हम सुरक्षित नहीं है, एनडीए में जाता है तो कहते सुरक्षित, तो सुरक्षित खुद नहीं है तो दलित का क्या सुरक्षित करेगा? खुद पहले हो जाएगा तब न जानेगा कि हम सुरक्षित नहीं, तो अगला करें। तो ऐसा मुख्यमंत्री का चाहिए, वैसा मुख्यमंत्री हमको नहीं चाहिए बिहार में। यहाँ चाहिए प्योर जो दलित के लिए हक लड़े, दलित में अत्याचार हो रहा है उसको अधिकार के लिए लड़े। ये नहीं कि हमारा सरकार बन गया है और दलित को जहाँ मर रहा है कुछ आ रहा है वो नहीं अति होगा, समझ गया ना। यहाँ है जो दलित के जो जितना नेता भी है वो पिछला हुआ है, खाली हमारा परिवार का टिकट मिल जाएगा। कौन नेता पिछला हुआ है? टोटल दलितों का नेता पिछला हुआ है, खाली हमारा टिकट परिवार के मिल गया उसी लिए है। मगर ये नहीं है कि हमारा दलित में जो समाज से भी वो अपने समाज के भी नहीं देखता है कि मेरा समाज में क्या हो रहा है। तो ऐसा दलित नेता क्या किस लिए है? पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और अपने बिहार के सरकार का कब्जा नहीं कर रहा है कि हमारा दलितों के ऊपर हो रहा है जुलूम शोषण। तो ऐसा कह लगे है दलित नेता, वैसा इस्तीफा दे दीजिए नेता से। क्या कहना है आप लोग को? कहना है कि नीतीश कुमार जिस तरह से पलटू चचा पलटू राम इस तरह से काम कर रहे हैं और हमारे दलित विरोधी सरकार है, तो जो जिस तरह से हमारे दलित माता बहनों को इज्जत लूटा जा रहा है, उसको सम्मान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह से काम हो। बिहार में सुशासन की सरकार है। गलत बात है, सुशासन सरकार नहीं है ये, दलित नीतीश कुमार जी दलित विरोधी सरकार है। कभी पलटू चाचा आरजेडी के साथ में, कभी बीजेपी के साथ में, इस तरह से कर करके एक तरह से भावनाओं के साथ में खेला जा रहा है। सिर्फ कुर्सी के लिए काम किया जा रहा है, नीतीश कुमार कर रहे हैं। क्या करेंगे आगे जाकर के? आगे जा करके हम लोग नीतीश कुमार को हम लोग गिराना चाहते हैं। हम लोग सरकार को उसको फांसी दिलाइए अपराधियों को, नहीं तो फिर उसको खुलेआम खारिज करके समतामूलक संग्राम दल होश में आ जाए। सरकार को सुन लेना चाहिए, नहीं तो फिर समतामूलक संग्राम दल हिंसात्मक लड़ाई लड़िएगा आप लोग। तो संवैधानिक रूप से है, कानूनी रूप से तो लड़ रहे हैं। 4 दिन हो गया, अपराधी कहाँ है? अभी तक दिखा दे अपराधी कहाँ है, छोड़ दिया गया। तो क्यों ऐसी हो जाए? किसने अधिकार दिया? पुलिस को किसने अधिकार दिया कि आपने अरेस्ट किया, छोड़ दिया? कौन से संविधान के तहत किसने निर्णय दिया कि आप अपराधियों को छोड़ दिया? आप कौन होते तय करने वाले? मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, समतामूलक संग्राम दल के बैनर तले, कि ये जो अपराधी आपने पकड़ा, किसके आधार पर छोड़ा? किस आधार पर छोड़ा आपने? तो हिंसात्मक लड़ाई लड़िएगा आप? बिल्कुल। यदि हमारी इज्जत नहीं बची तो हमें उठाना पड़ेगा। मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ इस सरकार को, इन सारे सरकार को। आपने क्या बोला? आपकी चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ इन दलित को, पिछड़ों को, कि ये राजनीति बंद करिए। अब आप ये राजनीति, अब ढोल पीटने वाला, गले के हाड़ी बनने वाला बंद करिए। यदि आप आज नहीं जगे तो आज यहाँ हुआ कल वहाँ होगा। और सरकार को बोलना चाहता हूँ मैं कि आप जगिए, ना आने वाले 24 और 26 आपको महंगा पड़ेगा। ये संग्राम दल की चेतावनी है। आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग विरोध मार्च में कैंसिल निकाला। अगर ये पुलिस प्रशासन एक्शन ना ली तो अगला परिणाम इसको भारी पड़ेगा। और ये जानकारी अच्छे से गुरारू और कोच डीएसपी को मालूम है कि संग्राम दल के सिपाही सो नहीं रहा है, जग गया है। यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं मैं। अब वो दिन दूर नहीं कि सत्ता हम छीन के लेंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से उनको जगाने का मैं काम कर रहा हूं, और जितना जल्दी हो सके वो एक्शन ले। समता संग्राम दल के जो सिपाही हैं, ये जो है इनका गुरारू में जो है पुतला दहन भी इन लोग करेंगे नीतीश कुमार जी के। तो ये है बिहार की सरकार है, यहाँ पर दलित सुरक्षित नहीं है, दलित के बहुत बेटियों सुरक्षित नहीं है। तो ये कब तक मतलब चलता रहेगा? मोदी जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये क्या हो रहा है कि ये बेटी को हो रहा है कि जो 4 लोग उसको दुष्कर्म करते हैं, बुला करके अगवा करके, ये बेटी बचाओ का ये नारा है। ये मोदी जी का ये चाहिए
ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के ये क्या है? जो सरेआम जो है उसका जो है ना सिर्फ हत्या हो जाता है, बलात्कार कर दिया जाता है, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि बिहार के लोग।